नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आरएसएस और बीजेपी दोनों बहुत परेशान हैं। परेशानी की वजह है संविधान और परेशानी की वजह है जो 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका आम आदमी पर क्या असर पड़ा है और आम आदमी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। मुद्दों से ध्यान भटकाना मकसद है और इसलिए 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने पर काला दिवस मनाया जा रहा है, संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन संविधान हत्या दिवस के बहाने संविधान की हत्या की कोशिश की जा रही है। जो आरएसएस के नेता हैं, भागवत जी के बाद सबसे बड़े नेता वही माने जाते हैं, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द है, यह आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने जोड़ा, इसे हटाए जाने की जरूरत है। और इसको आगे बढ़ाया हमारे प्रिय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने। जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि ये जो शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये नासूर है और ये जो है सनातन की आत्मा के साथ किया गया एक अपमान है। सनातन सनातन से बड़ा प्रेम हो गया आजकल सबको। और हालांकि सनातन का अर्थ होता है जो चिर है, जो न मिटने वाला हो, जो पुराना हो, रूढ़ हो, उसको सनातन कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सनातन शब्द बेसिकली वैदिक शब्द नहीं है, ये बौद्ध धर्म से आया हुआ शब्द है। लेकिन चलिए हम उस बहस में नहीं पड़ते। हम बहस में ये करते हैं कि आज जो चर्चा हम करना चाहते हैं, इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि आरएसएस बेसिकली बीजेपी की मदर संगठन है, बीजेपी की माँ है। आरएसएस कहता है कि हम जो है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आरएसएस दरअसल राजनैतिक ऑर्गेनाइजेशन है। संस्कृति से उसका कोई लेना देना नहीं, उसका लेना देना राजनीति से है। वो सत्ता पे कब्जा चाहता है और सत्ता पर कब्जा करने के बाद देश की पूरी व्यवस्था को, देश के पूरे विचार को बदलना चाहता है। और इसी विचार के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द और जो समाजवाद जोड़ा गया इमरजेंसी के समय, सही बात है, 42वां संशोधन हुआ था, उसमें उस पर उसका आपत्ति है। हालांकि धर्मनिरपेक्षता शब्द पर बार बार आपत्ति रही है, छद्म धर्मनिरपेक्षता करते रहे हैं। अडवाणी जी के जितने भाषण आपने सुने होंगे, पहले मोदी जी से पहले वही बोला करते थे, छद्म धर्मनिरपेक्षता उन्होंने गढ़ा था। हालांकि उनका जो संविधान है बीजेपी का, उसमें भी ये शब्द हैं, सेक्युलर और सोशलिज्म की बात उन्होंने की है। एक वाजपेयी जी का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमको गांधीवादी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक। लेकिन जो दत्तात्रेय होसबोले ने बोला है, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने ये परिवर्तन किया है और इंदिरा गांधी के बहाने संविधान पे हमला कर रहे हैं और संविधान के बहाने इंदिरा गांधी पे हमला कर रहे हैं। ये उनकी चालाकी है, गडमड कर देना आरएसएस बीजेपी की चालाकी होती है, आम आदमी की समझ से परे हो जाता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो इंदिरा गांधी ने नहीं जोड़ा है, प्रस्तावना में भले ला दिया है उन्होंने, लेकिन ये संविधान में पहले से है। आप अगर आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, प्रांत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम जो है किसी धर्म को, जो स्टेट है, जो कि यहाँ ढेर सारे धर्म, किसी एक धर्म विशेष की तरफदारी करने का काम स्टेट नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी। 11 सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है? हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए तमाम काम कर रही है। संविधान विरोधी है, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा है।
फिर समाजवाद है, समाजवादियों के भरोसे उनके कंधे पर चढ़ करके आरएसएस के लोग जनता पार्टी में शामिल हुए, जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हुई। और जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए, लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए। और जो 42वां संशोधन किया गया 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा, उस संशोधन को 1978 में जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो संशोधन गलत लगे उसको ठीक किया जनता पार्टी की सरकार ने। और जनता पार्टी की सरकार ने 42वें संशोधन को रद्द करने के लिए, या कहिए उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए, या कहिए कि 42वें संशोधन में जो तत्व संविधान को प्रभावित करते थे, संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करते थे, उसको बदला। और जो कुछ बचा खुचा था उसको 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। जो 1976 में जो 42वां संशोधन किया गया था, उसमें धारा 4 और 5 जो अनुच्छेद 368 था, उसका खंड 4 और 5 उसको निरस्त कर दिया। क्योंकि कहा गया कि 42वें संशोधन में, ये हुआ भी, सही भी है कि 42वें संशोधन में जो 368 के खंड को जो बदला गया, उसमें संसद की शक्ति बढ़ा दी गई। कहा कि संसद सर्वोपरि है और संसद जो कानून बनाता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, न्यायपालिका का अधिकार नहीं है। लेकिन मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, उसमें न्यायाधीश वाई बी चंद्रचूड़ थे, जो धनंजय, ये जो चंद्रचूड़ अभी थे उनके पिताजी थे। न्यायमूर्ति एल एन ऊंटवालिया थे, न्यायमूर्ति ए सी गुप्ता थे, न्यायमूर्ति पी एस कैलासम थे और न्यायमूर्ति पी एन भगवती थे। इसमें से पी एन भगवती इस फैसले से असहमत थे, बाकी तमाम जज जो थे वो सहमत थे। उन्होंने फैसला दिया था और फैसला ये था कि संसद अपने सीमित अधिकार का उपयोग खुद को असीमित अधिकार देने के लिए नहीं कर सकती। संसद के अधिकार सीमित है, संविधान में है, और संसद जो कानून बनाया है उसकी समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। और अगर उसको लगता है कि ये जो कानून बनाया गया है संसद में, उससे संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त कर सकती है, संशोधन करने कह सकती है, ये तमाम चीजें। क्योंकि संविधान सर्वोत्तम है, संविधान सर्वोपरि है। अभी गवई साहब ने ये बात दोहराई। और अगर याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला लाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड को कहा कि भ्रष्टाचार विरोध में जो है एक बहुत बड़ा कदम होगा भ्रष्टाचार खत्म करने। हालांकि पता चला कि ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो वही है कि जो कंपनियां फ्लॉप कंपनियां थी, घाटे में कंपनियां थी, उनसे भी चंदा वसूला गया और सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला। और कहा कि हम नहीं दिखाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी और आपको याद होगा कि एसबीआई को सारी रिपोर्ट पब्लिक करनी पड़ी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को निरस्त कर दिया। तो जो कह रहे हैं आरएसएस के लोग बीजेपी को, बीजेपी वही कर रही थी, नरेंद्र मोदी की सरकार वही कर रही थी, बिना संविधान में संशोधन किए। कई संशोधन तो किए, लेकिन मूल ढांचों को प्रभावित करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। बहरहाल ये जो 42वां संशोधन हुआ उसमें कई अच्छी बातें भी थी और उसको किसी ने तोड़ा नहीं। जिससे अच्छी बातें क्या थी मैं कुछ बताऊं आपको। अगर तो एक तो उसमें जोड़ा गया था और शब्द, दो शब्द का जिक्र तो कर रहे हैं आरएसएस के जो खुशबोले साहब, एक और जिक्र था, एक और परिवर्तन किया गया था प्रस्तावना कि राष्ट्र की एकता जो शब्द है उसकी जगह पर किया गया था राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता को जोड़ा दिया। उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब उसके अलावा राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांत थे उसमें भी कुछ खंड जोड़े गए थे अनुच्छेद में। जैसे अनुच्छेद जो है 939F, उसमें था कि ये इंदिरा गांधी ने जो संशोधन किया था 42 में,
बच्चों को स्वस्थ तरीके से तथा स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएंगी। बचपन और युवावस्था को शोषण तथा नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाएगा। तो अच्छी बात है। अनुच्छेद 39 ए, उसमें था कि समान न्याय को बढ़ावा दिया जाएगा और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। ये भी अच्छी बात थी। अनुच्छेद 43 ए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए। ये भी सही था। लेकिन बीजेपी को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आरएसएस जो है वो लेबर को महत्व नहीं देना चाहता है, पूंजीवादी व्यवस्था चाहता है, इसलिए समाजवाद का विरोध कर रहा है आरएसएस। उसको समाजवाद नहीं चाहिए, उसको पूंजीवाद चाहिए। इसलिए आप देखिए कि 11 सालों में पैसे वाले और अमीर हुए हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो और गरीब हुए। मजदूर वर्ग बढ़ा है और मजदूरों के अधिकार जो है सारे खंडित किए गए। हालांकि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता किया गया था, उसमें लेबर एक्ट में काफ़ी बंदिशें लगी और फ्री टू ट्रेड के तहत कई सारे जो श्रमिक संगठन थे उनके अधिकार को सीमित किया गया। बाद में नरेंद्र मोदी जी ने उसको और कमजोर किया अलग अलग तरीके से, अभी उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उसके अलावा देखिए अनुच्छेद 43 ए में ये था, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना इंपॉर्टेंट था, श्रमिकों को महत्व दिया गया। अनुच्छेद 48 ए, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना था। उसके बाद और उसमें चेंजेस ये था कि 257 ए में जोड़ा गया था कि जो केंद्र को कानून व्यवस्था संबंधी विवादों से निपटने के लिए राज्य में केंद्रीय बलों को तैनात करने की अनुमति देता है। कि राज्य में अगर किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती है, कानून व्यवस्था को संभालने का काम राज्य को है, लेकिन अगर बिगड़ती है तो सीआरपीएफ जो है भेजी जाएगी। सीआरपीएफ जो केंद्रीय बल है, और इसका खुद नरेंद्र मोदी जी दुरुपयोग कर रहे हैं। जहां उनकी सरकारें नहीं है वहां तुरंत सीआरपीएफ भेज दी जाती है। और उसमें था कि संसद और राज्य विधानसभाओं में कोरम की आवश्यकता समाप्त कर दी। कोरम की आवश्यकता नहीं तो कोरम की आवश्यकता होती है। फिर हुआ कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष का कर दिया गया था इंदिरा गांधी के 42वें संशोधन में, जिसको 44वें संशोधन में वापस 5 साल का किया। तो ऐसे जो प्रावधान थे, 42वां संशोधन जो था इंदिरा गांधी ने किया था, उसको जनता पार्टी की सरकार ने 2 साल बाद 1978 में 44वां संशोधन किया और 42वें संशोधन के तमाम उन खंडों को रेक्टिफाई किया, उसमें सुधार किया, उसको निरस्त किया जो संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित करता था। बच्चा पूछा जो है मिनरवा मिल्स केस में हुआ और संविधान को सर्वोपरि बनाया गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो आरएसएस खेल कर रहा है उसमें क्या तत्व है, क्यों कह रहा है आरएसएस। एक तो ये कि आरएसएस की लगातार कोशिश है, बीजेपी की लगातार कोशिश है कि कांग्रेस को बदनाम किया जाए, वो चाहे आधा सच रख करके करें या पूरा झूठ रख के करें, बदनाम किया जाए। कांग्रेस बदनाम होगी तो बीजेपी को सत्ता में बने रहने में ज्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि बीजेपी की जो कॉम्पिटिटर है, जब बीजेपी को जो चुनौती देने वाली स्थिति में है वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया पार्टी है। अभी भी बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है। बाकी सारी पार्टियां जो है कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां अगर समझिए आम आदमी पार्टी है जो कई राज्यों में है, या मायावती जी की पार्टी है, लेकिन उनका कोई खास वजूद नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। और उनके बड़े होते होते बीजेपी जो 2047 का सपना देख रही है, आरएसएस जो सपना देख रहा है वो पूरा हो जाए। 2047 का जो सपना है उसमें सबसे बड़ी बाधा कांग्रेस पार्टी है और सबसे बड़ी बाधा राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय को सबसे बड़ा एजेंडा बनाया है, उससे बीजेपी और आरएसएस दोनों हिले हुए हैं। और उनको लग रहा है कि अगर सामाजिक न्याय का मुद्दा जम गया तो इनका हिंदूवाद खत्म हो जाएगा, इनका जो आधार है राजनीति करने का वो चौपट हो जाएगा। इसलिए बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है वो सबसे ज्यादा जो है चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा। इसलिए देखिए वहां कई प्रयोग किए जा रहे हैं।
एक तो आपने सुना ही होगा कि वहां मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि 40 वर्ष से जो कम के लोग हैं वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाएं और मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं या दुरुस्त करवाएं। जो नहीं दिखाएंगे मतदाता सूची से उनका नाम निकाल दिया जाएगा। फिर दूसरा आप देखिए, ई वोटिंग लॉन्च कर दिया गया है। आप जो है अगर बूथ तक नहीं जा सकते हैं किन्हीं वजहों से, या आप बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, प्रदेश से बाहर रहते हैं, देश से बाहर रहते हैं, तो आप ई वोटिंग के माध्यम से आप वोट दे सकते हैं। अभी तक ईवीएम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको कहते हैं, वो उसका विवाद हल नहीं हुआ है। अब ई वोटिंग आ गई। तो जो बैलेट पेपर से जो वोटिंग कराने की बात चल रही थी, उस पर फिर से एक बार जो है कुठाराघात हुआ है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का उदाहरण देकर के कि जो मतदाता सूची है, चुनाव आयोग उसमें बड़ी गड़बड़ी कर रहा है, जो वोटिंग होती है उसमें बड़ी धांधली हो रही है। चुनाव आयोग इस पर स्पष्ट जवाब देने का मतलब होता है कि आप जो है प्रूफ के साथ, और जो पक्ष हैं जो आप पे आरोप लगा रहे हैं उनके सामने रखिए और कहिए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसको ये लीजिए मशीन, और ये लीजिए मतदाता सूची, आप इसमें चिन्हित कीजिए, और अगर हम गलत है तो उसको सुधार करेंगे, या जो सजा तय होगी हम करेंगे। ये चुनाव आयोग कहने की हिम्मत नहीं करता। राहुल गांधी ने मांगा, डेटा मांगा कि भैया महाराष्ट्र के जो मतदाता सूची है उसको आप दे दीजिए, हम मिलान करेंगे उसको। वो देने को तैयार नहीं। अब ई वोटिंग आ गया। तो तमाम तरीके से एक तरफ जो बीजेपी और जो सरकार के संगठन है, या कहिए कि जो संवैधानिक संस्थान है, वो सब बीजेपी के प्रभाव में, दबाव में काम कर रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे और नौकरशाही। दूसरी तरफ आरएसएस जो है वो संविधान पे हमला कर रहा है, और ये जो जब कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द पे आपत्ति उठाने का मतलब क्या है, और इस पर किसी ने आपत्ति नहीं उठाई कि प्रस्तावना में ये क्यों जोड़े गए, हटा देते हैं। वो 44वें संशोधन में जनता पार्टी ने नहीं उठाया सवाल, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कहीं सवाल उठाया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, ये समाजवाद शब्द जो है, जो अखंडता जोड़ा गया है, वो गलत है। किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन आरएसएस अखंडता पे सवाल नहीं उठा रहा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष पे सवाल उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? क्योंकि उसको इन दोनों शब्दों से दिक्कत है। समाजवाद से दिक्कत है क्योंकि पूंजीवाद चाहिए, और धर्मनिरपेक्ष से दिक्कत है क्योंकि उसको हिंदू राष्ट्र बनाना। अब ये जो है खेल जो चल रहा है, इसको जब तक आम नागरिक, हालांकि लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के पार्टियों को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष सड़क पर उतर जाए, तमाम तरीके की बातें। लेकिन चुनाव का बहिष्कार अगर कांग्रेस पार्टी करती है या कोई जो प्रमुख पार्टी करती है, तो हमारे देश में आपको पता है कितनी पार्टियां? 500 से ज्यादा पार्टियां। तो 4 पार्टी अगर नहीं भी चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा? बाकी पार्टियां चुनाव लड़ रही और बीजेपी उसमें जीत जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा। फिर खेल करिए, फिर वापस सड़क पर उतरिए। तो चुनाव का बहिष्कार, मैं तो नहीं कहूंगा चुनाव का बहिष्कार किया जाए, लेकिन जो चुनाव में धांधलियां हो रही है, जो गलत हो रहा है, उस पर प्रतिवाद करना जरूरी है। उस पर लगातार सवाल कीजिए, और आप अपने लोगों को अपने बूथ पर मजबूत बनाइए, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेंड कीजिए, और आम आदमी के पास सही जानकारी पहुंचाइए, आम आदमी से संवाद कीजिए, छोटी छोटी सभाओं को करके संवाद कीजिए। राहुल गांधी जो छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, वो हालांकि गायब हो जाते हैं बीच में, क्योंकि पूरा देश देखना पड़ता है उनको, लेकिन बिहार में उनको लगातार बने रहना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, और ये चिंता है आरएसएस को भी और बीजेपी को। लेकिन ये जो शब्दों से छेड़खानी करना है, उसके मकसद बड़े स्पष्ट हैं। अपने हिसाब का देश बनाना, अपने विचार का देश बनाना, और जो संविधान में है कि तमाम धर्मों, भाषाओं, जातियों, परंपराओं के साथ हमारा देश है, विविधतावादी हमारा देश है, उसको बनाए रखना ही हमारा मकसद है सरकार का। उसको आरएसएस तोड़ना चाहता है, ये समझना है हमको, आपको। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।